नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर शुरू से ही सियासत रही है। सभी पार्टी आदिवासियों को अपना हितैषी बताती है। आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार आदिवासी दिवस पर कोई सरकारी प्रोग्राम आयोजित नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। विश्व आदिवासी दिवस पर सियासी घमासान, बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में आदिवासी। पीसीसी चीफ ने सीएम साय को लिखा पत्र, आदिवासी दिवस की दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ कोई सरकारी प्रोग्राम, आदिवासी समाज से प्रदेश के बने मुख्यमंत्री। आदिवासियों पर अत्याचार और उपेक्षा का आरोप, भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार। हम शुरू से आदिवासियों के लिए काम कर रहे, आदिवासियों को दी जा रही सभी सुविधा, आदिवासियों की जरूरत का रखा जा रहा ध्यान। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्र में लिखा, आपको विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आज आदिवासी दिवस पर कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं किया गया। जब आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे, पूरे आदिवासी समाज को प्रसन्नता हुई थी और आदिवासी समाज से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। 8 महीने की आपकी सरकार में आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उपेक्षा से आज पूरा समाज आहत है। बस्तर एक बार फिर से आदिवासी नक्सलवादी और सुरक्षा बलों के दो पार्टों के बीच में पिसा जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों की जो हत्याएं रुकी गई थी, उसको आपके राज में फिर से शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। आज आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी होने के नाते कुछ आदिवासियों से जुड़े मुद्दे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पत्र लिख रहा हूं कि इस 8 महीने की सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हुए हैं। बस्तर के आदिवासियों के ऊपर फर्जी मुठभेड़, फर्जी सरेंडर, फर्जी नक्सलियों के नाम से जेल भेजने का काम आपकी सरकार ने निर्दोष आदिवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार कर रही है। शायद इसी कमी के वजह से मुख्यमंत्री जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आज आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश के आदिवासियों के लिए एक शासकीय कार्यक्रम आयोजित कर पाए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक का जरिया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी नेता को ही छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया, लेकिन आदिवासी दिवस के अवसर पर किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं होने पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि हम शुरू से ही आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को हर सुविधा प्रदान की जा रही है जिनकी उन्हें जरूरत है। आप भी सुनिए क्या कहा है उन्होंने, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है।
चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। निपेंद्र पटेल हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, आशीष यादव प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष बोरा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर लगातार सामने निकल कर आ रहा है। वहीं अगर बात कर ली जाए, आदिवासी दिवस पर कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं किया गया है, इसको लेकर सियासत कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही। सबसे पहले निपेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आदिवासी दिवस पर कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं किया गया, आखिर क्यों, इसकी वजह क्या कुछ है? क्योंकि इसी सवाल को लेकर देखा जाए तो विपक्ष आपको घेरता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज द्वारा जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम किए गए हैं और भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी ने उन कार्यक्रमों में भाग लिया है सक्रिय रूप से। चलिए, भाग लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकारी कार्यक्रम कोई आयोजित नहीं किए गए हैं। इसको लेकर देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। ये समाज का कार्यक्रम है, उसमें जनप्रतिनिधि शामिल हैं, सरकारी कार्यक्रम की आवश्यकता थी नहीं इसमें। चलिए, ठीक है। आशीष जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी निपेंद्र जी को सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्योंकि लगातार आप ये मांग उठा रहे हैं कि कोई सरकारी कार्यक्रम यहाँ पर किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा नहीं किया गया। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली सरकार जब माननीय भूपेश बघेल की थी, आदिवासी दिवस पर हमने छुट्टी देने का जो काम चालू किया और हर साल आदिवासी दिवस की छुट्टी दी जाती है। और आदिवासियों की जो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुई है, उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। चाहे भरमार बंदूकों के सहारे आदिवासियों को नक्सली बोल के मार दिया जाना हो, चाहे जो विश्व आदिवासी दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कराए जाते थे हमारे प्रदेश में उसे बंद करना हो, चाहे वन अधिकार पट्टा जो है देना बंद कर दिया गया है। जहां वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है आदिवासियों को, वहां पे भी ऐसी शिकायतें आई हैं कि राजस्व अधिकारी उनसे वसूली करके उनको वन अधिकार पट्टा दे रहे हैं। चाहे आप देखिए, अभी विधानसभा में मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा कि 6 महीने से चना और गुड़ आदिवासियों को नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, जल जंगल जमीन ये आदिवासियों का अधिकार है, आदिवासियों का हक है। और जब लोकसभा में ये बात उठती है तो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री इस बात का खुलासा करते हैं कि अभी हसदेव में जो आदिवासियों की जमीन है वहां 2.5 लाख पेड़ और काटे जाएंगे। और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो है इस बात को रोकने की कोई भी कवायद सरकार द्वारा नहीं की जाती है। आप देखिए, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं बैगा आदिवासी, वो बैगा आदिवासी कवर्धा में डायरिया से मर रहे हैं। और जो छात्र बीजापुर में है, आदिवासी छात्र हॉस्टलों में रह रहे हैं, उनकी मलेरिया से मौत हो जाती है। रायपुर में एक आदिवासी छात्र की हत्या कर दी जाती है। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के प्रति संवेदनशील है और आदिवासियों के लिए कार्य कर रही है, ये मेरे समझ के बाहर है। आप देखिए, जो दंतेवाड़ा में और बीजापुर में बाढ़ आ रही है, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, हाईकोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ रही है और सरकार को लिखना पड़ रहा है कि सरकार इस बात पर सचेत हो जाए और सरकार इस पर ध्यान दे। तो ये निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम ना किया जाना, ये आदिवासियों की जो बदहाली है उसी का एक निर्णय है कि किस चेहरे को ले जाकर किस तरीके से ये समारोह रखेंगे और किस तरीके से सरकार कोई आयोजन कर पाएगी जब इस तरह से बदहाली हो रही है आदिवासियों। चलिए, ठीक है। हमारे साथ मनीष बोरा जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे। सभी पार्टियां आदिवासियों को अपना हितैषी बताती हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकारी प्रोग्राम नहीं किया गया, ये क्या दर्शाता है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस का जो कार्यक्रम है ये आदिवासियों का कार्यक्रम है और इसको लेकर के सरकारी आयोजन चाहिए था, राजधानी में होना चाहिए, कहीं और पर होना चाहिए था, लेकिन एक आयोजन सब होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। उसके पीछे क्या वजह है क्या नहीं है, ये तो सर आने वाले समय में पता चलेगा कि क्यों इस तरीके की स्थितियां हुई। या उसमें ये कहा जाता है कि आदिवासियों का कार्यक्रम है तो वो लोग अपना कार्यक्रम आयोजित करें, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, इस तरीके की बातें हो सकती है।
लेकिन हाँ एक ये है कि आयोजन होना चाहिए था और आदिवासियों को लेकर के जो बात में लगातार अभी सुन रहा था, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, इनको जब हटाया गया था उस दिन भी विश्व आदिवासी दिवस था अध्यक्ष पद से, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जब अध्यक्ष पद चढ़ाया था तो कांग्रेस ने बहुत हल्ला मचाया था कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और ये आदिवासियों का अपमान है और इस प्रकार की तमाम बातें जो की गई थी। लेकिन आज देखिए उन्हीं को जो है पार्टी ने मुख्यमंत्री बना करके छत्तीसगढ़ में वापस बताया है, तो मुझे लगता है कि आदिवासी जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ न कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा और आदिवासियों के हित में जो कार्य होना है उसको लेकर के भी घोषणाएं बहुत सारी सरकार ने करी है, उन पर भी मुझे लगता है बहुत जल्द अग्नि जवाब पहनाया जाएगा। चलिए ठीक है नृपेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो रही है। अगर बात कर ली जाए, पीसीसी चीफ ने सीएम को पत्र भी लिखा है और आदिवासियों पर अत्याचार उपेक्षा से आहत होने का आरोप लगाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? पिछले 5 साल के कांग्रेस शासनकाल में आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। कांग्रेस सिर्फ आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करती है। केंद्र में 55 साल सरकार में भी रहने के बाद भी उन्होंने आदिवासियों की चिंता क्यों नहीं की? सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आदिवासी और जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन हुआ। आदिवासियों की चिंता अगर किसने की थी, उसे भाजपा ने की। अब 15 साल में देखिए आदिवासी क्षेत्रों का कितना विकास हुआ है। आदिवासी बच्चों के पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, उनके लिए एकलव्य, आस्था, प्रयास, कोटा के बिन जैसे जो कई संस्थान बनाए गए। उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो शामिल होने के लिए उनको हॉस्टल पे ही ट्यूशन दी गई। अलग अलग जो है वो कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से उसको फ्री में कोचिंग दी गई और अभी दिल्ली में भी आईएएस की कोचिंग के लिए उनको भेजा जा रहा है। तो कांग्रेस आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। भाजपा जो है वो आदिवासियों के विकास के लिए ही कार्य कर रही है। 2013-14 में जो केंद्र सरकार में जो है वो आदिवासियों के जो विकास कल्याण के लिए बजट जो था वो सिर्फ 4,295 करोड़ था, जो 23 और 24 में बढ़कर 12,795 करोड़ हो गया है। चलिए ठीक है, आशीष जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी नृपेंद्र जी ने आप पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करती है। अगर बात कर ली जाए पिछले 5 वर्षों में फर्जी मुठभेड़ में जिस तरीके से बयान दिया गया, आदिवासियों की जो हत्याएं रुकी गई थी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जी आशीष जी। आदिवासियों के बीच जाकर एक संवाद स्थापित किया था और अबूझमार जैसी जगहों पर जाकर भी शांति स्थापित की थी। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो मुद्दों की बात कर रहा हूँ। क्या डायरिया से पिछले महीने आदिवासी बैगा जनजाति के सदस्य की मौत नहीं हुई? क्या मलेरिया से एक छात्रा की मौत अभी बीजापुर में नहीं हुई है? क्या एक रायपुर में आदिवासी छात्र की हत्या नहीं की गई? क्या हसदेव में 2.5 लाख जंगल काटने की बात लोकसभा के पटल पर इनके केंद्रीय मंत्री ने नहीं कही? जो बातें मैं कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक बातें हैं, फैक्ट है। जिस बातों पर हम बात कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा देना कि 50 साल और 100 साल से आपने क्या कर दिया और क्या नहीं किया, मतलब एक बात बताइए कि क्या संवेदनशीलता। देखिए जब विष्णुदेव साय प्रदेश के मुखिया बने, भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी चेहरा दिया, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के आदिवासियों में एक आस जागी और उम्मीद की किरण जागी कि हाँ भैया एक आदिवासी व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन 8 महीनों के भीतर ही वो उम्मीद चकनाचूर हो गई और टूट चुकी है, क्योंकि कोई भी संवेदनशीलता आदिवासियों के प्रति ना तो मुख्यमंत्री की दिखती है, न भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री की दिखती है, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन में नजर आ रहा है। आज कार्यक्रम ना होना, आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट ना करना, इसका उत्सव महोत्सव ना मनाना, देखिए ये सांकेतिक बात है। इस बात को समझना होगा कि उत्सव मना लेने से या नहीं मनाने से आपका आदिवासियों के प्रति संवेदनशीलता प्रूफ नहीं होती है। मगर आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि हम आदिवासियों के दिवस पर उनको अच्छा बेहतर महसूस करा सके, उनको ये महसूस कराएं कि हाँ सरकार उनके साथ खड़ी है, हर कदम में सरकार उनका साथ देगी। अब मोदी सरकारों में जो देश ने
2024 का भी है। 2024 पे आदिवासियों के प्रति शिकायतों में तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। और ये मेरा डेटा नहीं है, मोदी सरकार जो एनसीआरबी का डेटा देती है उस डेटा का मैं आपको विवरण बता रहा हूँ कि तीसरे नंबर पर आदिवासियों के खिलाफ जो शिकायतें होती है, आदिवासी जो शिकायत करते हैं उस पे छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आ चुका है। देखिए, बातें करना बोलना बहुत अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री को यह समझना होगा कि आदिवासियों के प्रति सजग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन पर जो अत्याचार और जो उन पर जो जितनी तरीके से अनाचार किया जा रहा है वो सबको बंद करना होगा इस सरकार को। चलिए ठीक है, मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी जिस तरीके से लगातार कहती हुई नजर आती है कि आदिवासियों के लिए हर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, लेकिन इसी बात को लेकर अगर देखा जाए तो बार बार विपक्ष सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है कि जिन जरूरतों की उन्हें जरूरत है वो पूरी नहीं की जा रही है, जिस तरीके से अभी यहाँ पर बताया गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि मतलब किस तरीके से और काम किया जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कहीं ना कहीं पर आरोप लगाते हुए एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो ये कहते हैं कि हम आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी हैं और आदिवासियों के लिए हम काम कर रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, लेकिन वास्तविक स्थिति की धरातल पर जाकर के देखा जाए तो बहुत जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर निश्चित रूप से विकास की आवश्यकता है और सबसे बड़ी चीज है कि उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को काम करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज ये है कि वो चूंकि जहाँ पर ये आदिवासी रहते हैं वो जो एरिया है वो नक्सलों से प्रभावित एरिया भी है, तो वहां पर उस हिसाब से भी काम करने की आवश्यकता है कि आदिवासी जो है और वहाँ के जो रहवासी हैं, जो जनजातीय लोग हैं, वो लोग नक्सलियों की तरफ आकर्षित न हो, वो सरकार के साथ रहें और मुख्य धारा में काम करें। लेकिन ये स्थितियां नहीं बनती, वहां पर विकास की बात की आती है। विकास की जब हम बात करें तो कहा जाता है कि हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने इतने मोबाइल टावर लगा दिए, हमने इतने स्कूल खोल दिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें तो स्थितियां आज भी जस की तस बनी हुई है। आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके अंदर शिक्षा को लेकर के जागरूकता पैदा करने के लिए जो काम करने की आवश्यकता है उसकी कमी आज भी वहां पर देखी जा रही है। यदि हम बात करें दूसरी चीज ये कि वहां पर जो वनोपज होती है, जिस वनोपज के माध्यम से वो लोग अपनी जीविका चलाते हैं, उस वनोपज की खरीदी को लेकर के भी बड़ा वहां पर करने की आवश्यकता है। जैसे हम बात करें तो एक क्षेत्र है कुंडा, वहां पर मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की आवश्यकता थी, वहां पर पीने का शुद्ध पानी मिल सके उनको, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। आज भी हम बात करें तो एक एरिया ऐसा है जहाँ पर पीने का पानी आज नहीं मिल पाया। आजादी को 78 साल निकलने के बावजूद भी जो मूलभूत आवश्यकता है पीने का पानी, वो भी उनको साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वहां पर बीमार पड़ते हैं। तो दोनों देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी रही है, अभी भी है, और कांग्रेस की भी सरकार यहाँ पर रही है। तो दोनों की सरकार रहने के बाद दोनों यदि ये बात करते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, तो उसके बावजूद भी अगर ये स्थिति तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक चीज है और इस पर गंभीरता से बात करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि हमको किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए कार्य करना है तो उसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, उसके लिए ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। आप पक्ष में हो, आप विपक्ष में हो, यदि सकारात्मक कार्य हो रहा है तो मुझे लगता है कि उसका साथ देना चाहिए। निपेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आपने सुना कि आशीष जी आरोप कहीं ना कहीं लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर को लेकर लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की 5 साल तक सरकार रही है उस समय में एनकाउंटर जो है इनकी संख्या कम निकल कर आई थी, लेकिन अगर अभी की बात कर ली जाए वर्तमान की तो फर्जी एनकाउंटर का कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? कांग्रेस तो हमेशा से आरोप लगाती रही फर्जी एनकाउंटर का। छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो प्रदेश से नक्सलियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और नियाद नीला मतलब मेरा अच्छा गांव जो अभियान चलाकर तो छत्तीसगढ़ सरकार जो नक्सली प्रभावित गांव है वहां तक पहुंच रही है और आदिवासियों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, राशन, ये सब मुहैया करा रही है। और धीरे धीरे आप देखिए 1 से 2 साल के अंदर जो है वो छत्तीसगढ़ से नक्सली लगभग समाप्त हो जाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है और उनको बने हुए मात्र 8 महीने 8 महीने में से 4 से 5 महीने तो चुनाव में चले गए हैं, तो अभी काम करने का अच्छे से मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए अभी आने वाले 4 साल में जो है वो छत्तीसगढ़ का कैसा विकास होता है।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा, वहीं आशीष जी आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे आप इसको? क्योंकि जिस तरीके से निपेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से ही आरोप लगाती हुई नजर आई है फर्जी एनकाउंटर को लेकर। आरोप वाली बात नहीं है, लेकिन भरमार बंदूकें जो होती हैं, जो इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, उसे रख कर AK-47 के सामने एनकाउंटर किया जा रहा है। पिछली बार सरकार में आपको याद होगा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने ये तक कहा था कि मैं भरमार बंदूकों की गिनती करवा दूंगा अगर इस तरह का कोई मामला अगर सामने आएगा तो। अभी भरमार बंदूकों को रखकर जो एनकाउंटर किए गए हैं और नक्सली बताया गया उन लोगों को, आज के समय में कोई भी नक्सली जो है पुरानी आउटडेटेड बंदूकें इस्तेमाल नहीं कर रहा है, AK-47 इस्तेमाल करता है। और जिन नक्सलियों को सरकार ने आदिवासियों को नक्सली बताकर हत्या कर दी, उनके पास से भरमार बंदूकें बरामद हुई हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि ये किस तरीके से जो है फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। और इस पे तथ्यों पे आप जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए हम आरोप लगा रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपनी सरकार पर ऐसा घिनौना आरोप लगाएं या इस तरीके की बातें करें जिससे छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचे। ठीक है, हमारे साथ मनीष जी भी है। मनीष जी, अधिकांश इनामी नक्सली थे। ठीक है, मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे। आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे। अब क्या लगता है कि आगे जो है छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो डबल इंजन की सरकार है, आदिवासियों को और किस तरीके के यहाँ पर लाभ मिल सकते हैं और उनके लिए क्या कुछ और किया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश में एक आदिवासी को नेतृत्व सौंपा गया है और वो एक संवेदनशील से और सरल व्यक्ति हैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं। और जो बात कही आपने, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भाजपा की सरकार है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आदिवासियों के हित में अच्छी योजनाएं बनेंगी और उसका फायदा उनको मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा था, वनोपज को जो होता है उसकी खरीदी, उसके मूल्यों में वृद्धि एक ही जो घोषणा निश्चित रूप से सरकार ने करी है, उसका फायदा आदिवासियों को मिलेगा। और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फायदा वास्तविक आदिवासियों को मिल सके और उनका जीवन स्तर जो है उसको ऊंचा उठाने में वो सहायक हो। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि सरकार योजनाएं बनाती है, योजनाओं का इम्प्लीमेंट होता है, मगर वो इम्प्लीमेंट जो वास्तविक उसके हकदार है उन तक नहीं पहुंच पाता। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कांग्रेस को भी इससे सरकार को आईना दिखाने की आवश्यकता होगी कि वो इस बात को ध्यान में रखे कि जो योजनाएं बन रही, उन योजनाओं का फायदा उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में उसकी मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, आशीष जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से आप लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, वहीं पर बीजेपी का भी कहना है कि आदिवासियों को हर सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक का उपयोग करती है आदिवासियों को लेकर। देखिए, इनके आरोप और प्रत्यारोपों से जो है आदिवासी समाज का भला नहीं होने वाला है। आदिवासी समाज जानता है कि कौन उनके लिए खड़ा हुआ है, कौन उनके लिए खड़ा रहा है और भविष्य में कौन उनके लिए खड़ा रहेगा। किसी के आरोप लगाने नहीं लगाने से किसी समाज और किसी समूह का जो है नजरिया बदलता नहीं है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केवल आदिवासियों को ठग रही है और आदिवासी क्षेत्र के कार्यों को निरस्त कर रही है। जो विकास कार्य आदिवासी क्षेत्रों में पारित किए गए थे कांग्रेस शासन में, कांग्रेस की सरकार में, उसे निरस्त करने का काम इस सरकार ने किया है, जिसका मामला विधानसभा में प्रश्नों द्वारा उठाया भी गया है। निश्चित रूप से आज आदिवासी दिवस पे आप सभी को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु अगर आदिवासी दिवस का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम सरकार द्वारा रखा जाता तो निश्चित रूप से एक सम्मान और एक जो है अच्छा एक मैसेज आदिवासी समाज के प्रति सरकार द्वारा दिया जाता, परंतु वो नहीं हो सका। इस बात पे हमें खेद है और ये बहुत दुखदपूर्ण है। चलिए ठीक है, निपेंद्र जी क्या कहेंगे आप इस पर जल्दी से? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इस बात से ही समझा जा सकता है कि उन्होंने जनजाति समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। 2021 से निरंतर जो है वो सरकार के द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और शायद मेरे कांग्रेस के भाई आशीष को मालूम नहीं होगा कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी जनमन जो है वो कार्यक्रम जो है वो जो अति पिछड़े आदिवासी हैं, जो मुख्य धारा से दूर हैं, उनके लिए आदिवासी जनमन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से
उन तक सारी सुविधाएं जो है वो पहुंचाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। इन्होंने तो तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनको छलने का ठगने का काम किया, चरण पादुका बंद कर दी, उनको मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी उससे भी बंद कर दिया, और तेंदुपत्ता जो तोड़ने का दिन था उसको सिर्फ 1 या 2 दिन कर दिया। इसको भाजपा सरकार आने के बाद अभी 15 दिन किया गया फिर से पुनः। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासियों को लेकर सियासत कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां आदिवासियों को अपना हितैषी बताती है और आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर कोई भी सरकारी प्रोग्राम आयोजित नहीं किया गया है। और अगर बात कर ली जाए तो सत्ता पक्ष पर विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से देखा आपने कि यहाँ पर अगर बात कर ली जाए विश्व आदिवासी दिवस को लेकर तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। चलिए फिलहाल न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।